Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie sir here and now we are going to get discuss about the application of third law of Newton. न्यूटन के तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम अब पुली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सेकंड केस है पुली का कि जब कोई वस्तु इस तरीके से क्षैतिज मेज पर रखा हो, कोई पिंड मान लेते हैं कि ये M2 है और एक घिरनी की सहायता से दूसरे पिंड से स्वतंत्रतापूर्वक जुड़े होकर के गतिमान इस तरीके से। तो ये मान लीजिए M1G है, तो ये M1G भाग ये तनाव, क्योंकि डो ही एक ही है इसलिए तनाव इसमें समान रहेगा। तो देखते हैं इसमें गति हमेशा एक ही दिशा में होगी, ये त्वरण होगा और ये त्वरण होगा, ठीक है ना। ये बड़ा होगा इससे तो भी ये घसीट सकता है। दूसरी चीज़ ये छोटा भी है तो इसके रखने की स्थिति पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है ये पेड़ बहुत इधर रख दिया जाए तो भी ये घसीट लेगा। तो इस स्थिति में अगर हम इनके FBD देखें, FBD ऑफ M2 एंड FBD ऑफ M1, M1 के लिए ये है T M1G और ये है त्वरण की दिशा। तो त्वरण की दिशा वाला बल धनात्मक रहता है, M1G माइनस टी इक्वल टू एफ नेट, यही होगा। तो M1G माइनस टी इक्वल टू M1A, ये पहला समीकरण आएगा। और इसी तरीके से दूसरे के लिए देखते हैं, तो ये T है, इधर कोई बल नहीं है और त्वरण की दिशा ये, तो T माइनस 0 इक्वल टू एफ नेट, और एफ नेट ये सेकेंड वाले पिंड के लिए है तो M2A के इक्वल होगा। ये दूसरा समीकरण आ जाएगा। अब हम इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करेंगे। M1G माइनस टी इक्वल टू M1A और T इक्वल टू M2A, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर तो ये माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा M1G और इधर आएगा M1 प्लस M2A। तो A की वैल्यू आ जाएगी M1G अपॉन M1 प्लस M2, और ये वाला A का मान समीकरण 2 में रखिए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा समीकरण 2 से। तो T इक्वल टू M2 इंटू M1G अपॉन M1 प्लस M2, तो ये हो जाएगा इसका तनाव। अब देखते हैं कि इस घिरनी पर कितना दबाव लगेगा। तो इसके लिए देखिएगा, ये घिरनी पर दबाव, तो ये है इस प्रकार से एक तनाव लग रहा है और दूसरा ये लंबवत डिग्री पर तनाव लग रहा है। घिरनी यहाँ पर है तो दबाव यहाँ पर होगा, 90 डिग्री पर होगा ये, ठीक है ना। तो देखिएगा आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके से तनाव लग रहे हैं, ये और ये दबाव है, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से ये दिखा सकते हैं तो हम इस तरीके से R भी लिख सकते हैं। आप साधारणतः ऐसे ही दिखा दीजिए तो ये R की वैल्यू हो जाएगी। तो R का मान क्या होगा, सदिशों के परिणामी निकालने वाली विधि से R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो इससे हो जाएगा T स्क्वायर प्लस T स्क्वायर प्लस 2T इंटू T कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पद 0 हो जाएगा। R इक्वल टू T अंडर रूट 2, या T की वैल्यू थी M1 M2G अंडर रूट 2 अपॉन M1 प्लस M, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस पर आधारित जैसे आप एक एप्लीकेशन करते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई 10 kg का पिंड है और ये घिरनी की सहायता से जो है 20 kg वाले पिंड से जुड़ा है, तो 20G, ये G का मतलब ग्रेविटी है, ग्राम नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ये त्वरण इधर की तरफ, ये तनाव, ये तनाव, ये त्वरण, तो इसका यह BD हो जाएगा। देखिएगा T 20G एंड ये एक्सीलरेशन, तो 20G माइनस टी इक्वल टू 20A, पहला समीकरण, ये F नेट और F नेट M इंटू A, ठीक है। और इसी तरीके से इसका यह BD हो जाएगा T माइनस 0 इक्वल टू 10A, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर दीजिए बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड। तो 20g माइनस टी इक्वल टू 20a एंड t इक्वल टू 10a। माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएंगे। 20g अपॉन 30 इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू आ जाएगी 2g/3। अब समीकरण 2 में रख दीजिए a का मान, समीकरण 2 से, तो t इक्वल टू 10 इंटू 2g/3, तो 20g/3। और r की वैल्यू आपने पढ़ा t√2 यानी 20g√3 √2 अपॉन 3, तो ये आ गया। अब फाइनली सब में g की वैल्यू रख दीजिए। a इक्वल टू 2g/3 है, तो 2 इंटू 10/3 20/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और t की वैल्यू है 20/3g यानी 200/3 न्यूटन, और r की वैल्यू हो जाएगी 200/3 √2 न्यूटन। तो सबसे लास्ट में सब में g की वैल्यू रख दीजिए, तो इस तरीके से सारे मान भी आसानी से आ जाएंगे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसी पर पुली वाले क्रम में ही नत समतल का केस। ये है नत समतल पर। नत समतल पर क्या होगा तो देखते हैं कि ये है नत समतल, ये कोण है, ये M2 है, और इस तरीके से घिरनी से जुड़ा हुआ कोई पिंड है M1। तो यहाँ पर अब ये है कि दोनों ही तरफ गति हो सकती है, तो कब किधर की तरफ गति होगी ये जानने के लिए देखिएगा कि अल्फा है, ये M2 है, ये घिरनी से जुड़ा हुआ एक पिंड है M1। तो डोरी में तनाव तो समान रहेगा T पहली चीज। अब हम इसके घटक करते हैं, ये हो जाएगा भार M2g, और ये कोण जितना ये है उतना ही ये होगा, इसका ये घटक बन जाएगा cos और ये घटक बन जाएगा sin। तो ध्यान रखिएगा, अब ये और ये हम M2g से सीधे कंपेयर नहीं कर सकते। अगर ये बड़ा है M1g से तो इधर को गति होगी, यानी M1 से M2 की ओर, और अगर M1 बड़ा है M1g इससे तो M2 से M1 की तरफ गति। तो सबसे पहले हम गति देख लेते हैं। यदि M1g ग्रेटर M2g साइन अल्फा, तो M2 से M1 की ओर, और यहाँ पर अगर ऐसा हो, यदि M2g साइन अल्फा ग्रेटर देन M1g, तो M1 से M2 की ओर, यानी अब ऐसे आ जाएगा। तो हम एक ही गति को ले रहे हैं, ये वाली, ठीक है ना। हमने मान लिया, माना M1g ग्रेटर है M2g साइन अल्फा से, तो गति की दिशा, तो गति M2 से M1 की ओर, ये आप दूसरा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका FBD आ जाएगा, एक तो ये आएगा T M2g साइन अल्फा और ये त्वरण, और दूसरा आएगा T M1g और ये त्वरण। तो इसके हिसाब से ये समीकरण बन जाएगा M1g माइनस टी इक्वल टू एफ नेट। तो ये पहले वाले पिंड के लिए है, तो M1a आएगा। इसी तरीके से अब दूसरे पिंड के लिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा T माइनस M2g साइन अल्फा इक्वल टू एफ नेट, और इसका एफ नेट हो जाएगा M2, ठीक है ना, T माइनस M2g साइन अल्फा। ये दूसरा समीकरण आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, ठीक। ये है M1g माइनस टी इक्वल टू M1a, T माइनस M2g साइन अल्फा इक्वल टू M2, पहला समीकरण, और ये दूसरा समीकरण।
देखते हैं, इनको जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा m1 माइनस m2 साइन अल्फा g अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू a। ये आ जाएगा त्वरण का मान, माइनस t और प्लस t कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पर। अब a का मान किसी भी समीकरण एक में रख दो, चाहे दो में, समीकरण एक से। तो m1g माइनस, इसको इधर ले आइए, तो ये m1a और t को उधर कर दीजिए और a का मान रख दीजिए। तो m1g माइनस m1 माइनस m2 साइन अल्फा g अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू t। अब ये एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो t इक्वल टू m1 प्लस m2 एलसीएम आ जाएगा। तो m1 स्क्वायर g प्लस m1 m2 g माइनस m1 स्क्वायर g, ये g का अंदर मल्टीप्लाई, प्लस m1 m2 g साइन अल्फा, ये कैंसिल हो जाएगा। p इक्वल टू m1 m2 g दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो m1 m2 g 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन m1 प्लस m2। अब बात आती है फिर घिरनी पर दबाव कि घिरनी पर दबाव क्या होगा। देखते हैं, ये घिरनी है, ये कोण है, ये इस तरह से तनाव है और ये इस तरह से तनाव है, ठीक है ना। तो ये कोण अगर आप जानते हैं 90 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा। तनाव इस तरीके से लगते हैं, तो फिलहाल ये तनाव और ये तनाव, तो इस पर जो घिरनी थी उस पर दबाव ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, ये इस तरह से तनाव, ये तनाव, ये 90 माइनस अल्फा और ये r। तो फिर यहाँ पर हम वही सदिशों वाला नियम परिणामी का, r इक्वल टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू टी कॉस 90 माइनस अल्फा। a और b दोनों टी ही है, बीच का कोण थीटा जो है 90 माइनस अल्फा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो r इक्वल टू हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर साइन अल्फा। तो t कॉमन ले लीजिएगा, अंडर रूट 2 1 प्लस साइन अल्फा। इस केस में ये दबाव आ जाएगा। इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई 30 डिग्री के कोण पर ये कोई 5 kg का पिंड रखा है और घिरनी की सहायता से ये 15 kg वाले पिंड से टिका हुआ है। तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट A, सेकेंड T एंड थर्ड R, और फोर्थ है T इक्वल टू 2 सेकेंड में चली गई दूरी व वेग और G की वैल्यू आप 10 लीजिए। तो इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं।